Hello student, we will do the third poem, Keeping Quiet. This poem is written by Pablo Neruda. In this, the poet wants to say, the poem talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. The second part is very clear that the poet conveys that we should have mutual understanding among all the human beings. We tends to misunderstand each other, or we don't have time. Actually, we don't have time so that we can talk with others, to our family members, to far uh, of people who are living away from the house, or close relatives or friends. So we don't give them too much time and we do not talk to them, so we fail to understand each other's point of view. And the first part is introspection. The poet is saying that we should take out some time for ourselves. Introspection itself means that looking inside you. मतलब आप अकेले बैठ के शांति से अपने अंदर देखो, सोचो। बहुत सारी बातें होती हैं, बस हम लोग एक रश में हैं। मॉर्निंग में उठना है, ये करना है, वो करना है, एवरी वर्क वी हैव डिसाइडेड एंड वी हैव अवर ओन सेट ऑफ रूटीन्स। ठीक है, सारा वो काम करते रहते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें शांति से बैठ के सोचना है, अपने आप को एनालाइज करना है। इंट्रोस्पेक्शन इज़ टू एनालाइज योर सेल्फ, कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और जो हम एम रखते हैं, क्या वो हमने फुलफ़िल किया, किस हद तक हमने पाया, जो रास्ता हमने अपनाया, इज़ दैट वाज करेक्ट और नॉट। सो देयर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव टू सी अबाउट आवरसेल्व्स। हम लोग बस एक फिज़िकल लाइफ जीते हैं, लेकिन हम मेंटली उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं कि यही सब हमें लाइफ में चाहिए था, या हमें से कुछ और चाहिए, या हमने जो रास्ता अपनाया है वो सही है कि नहीं है। तो पोएट इसी बात पे बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, और इस पोएम के थ्रू हमें समझा रहे हैं दैट वी शुड गिव टाइम टू आवरसेल्व्स एंड टू द पीपल टू होम वी बिलोंग, our family, our close relatives, our friends, our well-wisher. Okay, the poet raises a very good question. What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? So this question you can answer, that what do the poem is all about, what I have told you just now. The poem is suggesting us to do the introspection and to have a talk with the people along with you, so that you can understand each other. Okay, now we will do the explanation of the poem line wise. Now we will count to 12 and we will keep still. And we will all keep still. Still means silence, shanti, kuch na karna. Stillness means kuch na karna. The poet is saying that कि I will count till 12, 1 2 3 4, and then सब कुछ साइलेंस में चला जाएगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा, सब शांति से एक ही जगह पे रुके रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पहली बार ऐसा इस अर्थ पे होगा। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा, सब साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, थोड़े समय के लिए हम एकदम शांति रखेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हम लोग अपने हाथ नहीं हिलाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हाथ हिलाने का मतलब नहीं है, इट मीन्स दैट कि वी विल नॉट मूव अवर हैंड्स, लेग्स, बॉडी, एंड मतलब मुँह भी नहीं चलाएंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, बस साइलेंट रहेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मीन्स कि अनयूजुअल, इट विल बी अ डिफरेंट मोमेंट, बिकॉज हमेशा हम कुछ ना कुछ करते हैं, लाइफ इतनी चलती रहती है, तो एकदम साइलेंट हो जाएगा, तो इट विल बी एन अनयूजुअल और एग्जॉटिक मोमेंट। विदाउट रश, कोई भी रश नहीं होगा, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई मशीन नहीं चलेगी, कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, वो अचानक से एकदम एक अजीब सा हमें माहौल सा लगेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई मशीन, कोई व्हीकल, कोई फैक्ट्री, कुछ नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चलेगा, एवरीबडी विल बी इन साइलेंस।
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि जो फिशरमैन है वो भी अपने काम पे नहीं जाएंगे, वो भी शांति से अपने घर में बैठेंगे और फिशेस पकड़ने नहीं जाएंगे, ताकि वेल्स को थोड़ी सी शांति हो कि वो लोग आराम से घूम सकती हैं। इट इनडायरेक्टली सजेस्ट अस कि हमें नेचर को हार्म नहीं करना है। वॉट एवर एनिमल्स आर देयर, वेदर दे आर सी एनिमल्स और लैंड एनिमल, हमें उनको हार्म नहीं करना है, क्योंकि इंसान यही करता आ रहा है कि अपने मतलब के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए वो दूसरों को यूज़ करता है, दूसरों को ख़राब कर देता है, एंड इट हैज़ डिस्ट्रॉयड द नेचर एंड द एनवायरनमेंट फॉर हिज ओन बेनिफिट। तो हम किसी भी सी एनिमल को या किसी को भी हम कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, कि वो लोग जो नमक बनाने का काम करते हैं उनके हाथ नमक में पूरे गल जाते हैं, बहुत डैमेज हो जाते हैं, पूरे रेडनेस और बहुत सारी मतलब कि बिगड़ जाता है उनका हाथ। तो वो कुछ काम नहीं करेंगे तो उनको टाइम मिलेगा सो दैट दे कैन हील देमसेल्व्स। उनके हाथ थोड़े थोड़े ठीक होने लगेंगे, उनके हाथ ही वैसे हो गए ख़राब, एकदम रेडनेस और बहुत सारे दाने वगैरह निकल आते हैं। सो दे कैन गेट द टाइम एंड दे कैन हील देमसेल्व्स। तो ये अच्छा होगा कि उनको भी टाइम मिलेगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, कि वो लोग जो लड़ाई करते हैं, मीन्स इंसान एक दूसरे कंट्री से आपस में लोग वॉर करते हैं, और वो वॉर्स होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं। वॉर्स विथ गैस मीन्स कि आजकल ये एटॉमिक बॉम्ब वगैरह ये सब हैं। वॉर्स विथ फायर, उन सब में खूब आग लगती है। एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, यहाँ पे ग्रीन वॉर्स का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट के साथ गलत कर रहे हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, द ब्यूटी ऑफ नेचर, पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, एंड वी आर क्रिएटिंग सो मच पॉल्यूशन ऑल अराउंड। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, कि ये ऐसी विक्ट्री लेते हैं इन सब लड़ाइयों से जो एक दूसरे पर इतने आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, इतने लोग मर जाते हैं, पर एट लास्ट होता क्या है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, वो जीत तो जाते हैं लेकिन कोई रहता ही नहीं उस विक्ट्री को फील करने के लिए, उसको इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि इतने लोग तो मर ही जाते हैं, तो सर्वाइवर ही नहीं होता। इनफैक्ट इट सेज दैट कि वो हार ही जाते हैं एक तरह से, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कि हम लोग ये सब चीज़ें अब छोड़ दें, जो बुरे कपड़े हैं, जो हम लोग के जो ब्लड स्टेन का कपड़े हैं, कि हम लोग लड़ाई करके आए हैं, गंदे कपड़े, वो सब हम हटा के फेंकें। एंड वी शुड वेयर द क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स। और एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ लाइक आ मेट, अवर फ्रेंड्स, अवर ब्रदर। हम लोग उनके साथ अच्छे से बात करें, उनके साथ वॉक करें, उनसे बातें करें। इन द शेड डूइंग नथिंग, किसी शेड में, किसी शांति सी जगह पे हम लोग उनसे बैठ के बातें करें, उनकी फीलिंग्स शेयर करें। एंड डूइंग नथिंग, और करें कुछ भी नहीं, स्टिलनेस हो। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। ना पोएट क्लेरिफाइज हियर कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ ना करो और डेथ को सिंबलाइज करो। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग मर जाए सब। नो, इनएक्टिविटी का मतलब कि हमें कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए शांति रखनी है और कोई काम नहीं करना है। तो आप कंफ्यूज मत हो डेथ के लिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मीन्स कि आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड associate yourself with the death. If we were not so single minded, अब यहाँ पे सिंगल माइंडेड का मतलब है कि एवरीबडी सो सेल्फिश इन दिस वर्ल्ड। हम लोग अपना ही ईगो देखते हैं, अपना एंगर उसकी वजह से आता है। बहुत सारे हमारे एम्स हैं, कुछ फुलफ़िल हुए, कुछ नहीं हुए, उसकी ना होने की वजह से जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये सब जो हमारा सिंगल माइंडेड है, मीन्स कि हम कुछ सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। न ही हमारे आसपास जो पुअर पीपल हैं या जो एनवायरनमेंट है उनके बारे में, किसी के बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, और हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हमारी लाइफ चलती रहे, बाकी सबका जो होना है वो हो।
and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. और शायद एक बार हमारे साइलेंट होने पे ये सब जो है वो ठीक हो जाए, हमारे साइलेंस होने पे ये सब जो सैडनेस है वो दूर हो जाए। अब सैडनेस यहाँ पे क्या है? यही फ्रस्ट्रेशन, एंगर, कुछ पाया कुछ नहीं पा सके उसका सैडनेस, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। और हमारे अंदर ये भी सैडनेस है कि हमें डेथ से डर लगता है, कि ऑब्वियसली इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि हमें शुरू से अंत तक डेथ का डर तो रहता ही है अंदर। एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और कभी हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं। हम दूसरों पे बहुत सारे दोष करते रहते हैं, लेकिन वी हैव नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। दैट्स व्हाई इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। कुछ अपने बारे में सोचो। कभी कभी हम लोग शांति से बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये मेरा सही फ्रेंड है, इसने मुझे इस वक्त सही सलाह दी थी, इसने मेरी तब हेल्प की थी। वरना तो हम लोग एक रूटीन में रहते हैं तो शायद ही हम कभी ध्यान दें कि कौन सही है हमारी लाइफ में और कौन गलत है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. That these lines are very important from point of view of exam. कि अर्थ हमें ये बात सिखाता है कि जब सब कुछ शांति हो, सब कुछ शांति हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेथ हो। उसका मतलब है कि बाद में आगे चल के पता चलता है कि वो तो डेथ नहीं थी। जैसे कि कोई सीड होता है अर्थ के अंदर, वी हैव प्लांटेड अ सीड एंड इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज़ डेड, नथिंग इज़ देयर, बट आफ्टर समटाइम्स अ न्यू प्लांट और ट्री कम्स आउट ऑफ इट एंड इट फ्लरिशेस। वो बड़ा होता है और शेड देता है, फ्रूट देता है। तो कभी तो हमने सोचा था कि ज़मीन के अंदर वो डेड है, लेकिन वो निकल के बाहर आता है। तो अर्थ इज़ टीचिंग अस दैट वी आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़ डेड, बट दैट इज़ नॉट द सिनेरियो. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Now the poet is saying कि I will count up to 12 and after that you do some introspection, some meditation, and then I will leave you so that you can enjoy your meditation. Okay.